नूपुर शर्मा का मामला तो न्यायालय में चल रहा है, प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। क्या तुम्हारा न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है? तुम देश को शरीयत के हिसाब से चलाना चाहते हो। ध्यान रखना, ये देश संविधान के अनुसार चलेगा। नमस्कार दोस्तों, भारत संविधान से चलेगा या फिर शरीयत या जिहाद से चलेगा, ये नारा हमें दिल्ली के जंतर मंतर में सुनने को मिला है। ये नारा विश्व हिंदू परिषद और तमाम बड़े हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा निकाले जा रहे पैदल मार्च के दौरान सुनाई पड़ रही है। हम आपको बता दें कि बीते कुछ समय से देश में लगातार मजहब की आग में लोग झुलस रहे हैं, वो चाहे नूपुर शर्मा के दिया हुआ बयान हो या फिर हिंदू पर हो रहे बेबस हमले की हो। उदयपुर में हुई कन्हैयालाल और अमरावती में हुई केमिस्ट उमेश कोल्हे की मौत भी इसी से जुड़ी हुई है। अभी तक देश में ही नहीं, विदेशों में भी नूपुर शर्मा के द्वारा दी हुई टिप्पणी का विरोध देखने को मिला था, लेकिन कई मुस्लिम देशों ने इसका विरोध जताया था। लेकिन अब हिंदू संगठन नूपुर और कन्हैयालाल के समर्थन में उतर आए। इन पैदल मार्च में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने हिंदू पर हो रहे अत्याचार को आवाज़ बुलंद की है और इसके साथ ही उन्होंने लोगों को मदद करने का भी आश्वासन दिया है और अपील भी किया है। लगातार जिस तरह से इस मजहब विरोधी आग में देश में फैली हुई है, उसी से अपनी शक्तियों का एहसास कराने के लिए विश्व हिंदू संगठन ने यह मार्च निकाला है। यह पैदल मार्च आज दिल्ली के मंडी हाउस से शुरू होकर जंतर मंतर तक जाकर खत्म हो रही है। इसमें वीएचपी और बीजेपी समेत कई अन्य संगठन भी शामिल हुए हैं। यह पैदल मार्च विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद वंशल के आह्वान पर हुआ है। विनोद वंशल ने इस पैदल मार्च को लेकर कहा है कि हम यहाँ हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आए हुए हैं। तमाम साधु संत भी उनके इस मार्च में शामिल हो। उन्होंने इस तरह से निशाना या हमला नहीं बनाया जा सकता, हमें निशाना बनाने वालों पर कार्रवाई करनी होगी। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान के बाद नूपुर शर्मा को पार्टी से भी बीजेपी ने निकाल दिया था। साथ ही नूपुर शर्मा ने इसके लिए माफ़ी मांगी थी, लेकिन एक विशेष समुदाय के लोगों ने रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और दंगे फसाद से लेकर लोगों को कत्लेआम कर रहे हैं, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही नूपुर शर्मा का समर्थन करना इतना भारी पड़ रहा है कि कन्हैयालाल और कोल्हे को अपनी जान तक गंवा देनी पड़ रही है। वह भी देश के लोगों में भय का माहौल खड़ा कर दिया गया है, जिसके बाद अब हिंदू संगठन देश के लोगों की आवाज़ बनकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं नूपुर शर्मा के द्वारा दिए हुए बयान के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इस मामले में नूपुर शर्मा का बचाव करने वाले कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, तो वहीं कईयों को धमकाया भी जा रहा है, जिसके लिए इन हिंदू संगठन ने सारे हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। उनके द्वारा किसी भी हिंदू के साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो वो इन नंबर पर मिस्ड कॉल देकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको बताते चलें कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाज़त है। अगर कुछ गड़बड़ होती है या फिर विवादित नारे लगाए जाते हैं या ऐसी कोई भी भाषणबाजी होती है तो हम कानून के मुताबिक एक्शन ले लेंगे। अब पुलिस के द्वारा इस पूरे आयोजन की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। इस संकल्प मार्च में बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, तजिंदर पाल सिंह बग्गा और कपिल मिश्रा सहित कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। संकल्प मार्च में देश भर के तमाम साधु संतों ने भी आह्वान किया है और संपूर्ण विश्व से यह आह्वान किया है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अब आवाज़ उठाने का मांग जोरों से हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने इस मौके को भी एक शालीनता और शानदार तरीके से अपने अंदाज में बयां किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू अब रुकने वाला नहीं है, दबने वाला नहीं है, ये धमकियों से कोई इसको डरा नहीं सकता है। साफ तौर पर बीएचपी ने भी अपने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और उन्होंने ये कहा है कि यदि किसी भी हिंदू को कोई परेशानी हो रही है, यदि उनकी शिकायत दर्ज नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, तो आप इस नंबर पर कॉल करें और तत्काल आपको सहायता प्रदान की जाएगी। तो अभी तक के रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्र वन न्यूज़। धन्यवाद।